हेलो एवरीवन। आज हम कुछ क्वेश्चंस को भी करेंगे और उसके साथ ही नेट जेआरएफ के लायक भी जो क्वेश्चंस हैं उनको भी ज़रा ट्राई करेंगे और चीज़ों को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि अगर ये हमारा रिंग आर है जेड क्रॉस जेड, ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर R1 एक रिंग हो और R2 एक रिंग हो तो दोनों का प्रोडक्ट जो है, डायरेक्ट प्रोडक्ट कह सकते हैं, वो भी एक रिंग होता है। ठीक है, उसके जो ऑपरेशंस होते हैं वो कंपोनेंट वाइज होते हैं। ठीक है, पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन और पॉइंट वाइज एडिशन होते हैं। तो उस हमें क्या गिवन है कि ये आई हमारा एक सेट है, ठीक है, आर का सबसेट है। तो ये आइडियल है या नहीं है? आइडियल है तो कौन सा आइडियल है? प्राइम आइडियल है या फिर मैक्सिमल आइडियल है? तो उसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें तो ये देखना होगा कि हमारे पास आर जो गिवन है ये कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। आइडियल होने के लिए हमें क्या चाहिए कि ये अपने आप में एक सब रिंग भी होना चाहिए। ओके, और सब रिंग के साथ साथ इसके पास एब्जॉर्ब करने वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट साइड से या राइट साइड से मल्टीप्लाई करने पे भी हमेशा वैल्यू किस में जाए, वो आई में जाए। तो देखिए ये सब रिंग होता है। सब रिंग होने के लिए क्या चाहिए कि सबसे पहले ये सेट नॉन एम्प्टी होने चाहिए। तो बिल्कुल इसमें 0,0 बिलोंग करता है आई में, तो ये नॉन एम्प्टी है। ओके, यानी कि i इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक, अब हमें क्या चाहिए कि हमने दो एलिमेंट अगर उठाया तो क्या होना चाहिए उसमें कि उनका माइनस वो क्या हो, उसी के अंदर i के अंदर आ जाए। यानी कि हमने अगर इसमें से एक एलिमेंट उठाया, एलिमेंट कैसे है a,0 टाइप, जहां a जो है वो z से बिलोंग कर रहे हैं, तो कैसे होंगे a1,0, एक एलिमेंट ऐसा हुआ, एक एलिमेंट ऐसा हुआ a2,0। तो इनका निगेटिव क्या होगा? इनका अगर निगेटिव हम करें तो a1 माइनस a2 0। तो देखिए ये इंटीजर तो दोनों का सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर, तो फाइनली और ये पार्ट जो है वो 0 ही रह रहा है। तो ये किस में जा रहा है? ये आई में जा रहा है। ओके, तो सबरिंग तो हो रहा है। ठीक, उसके बाद और सबरिंग में एक और क्या प्रॉपर्टी चाहिए उसमें हमारे पास कि ये क्लोजर भी हो, यानी कि क्लोज प्रॉपर्टी हो। जैसे कि हमने अगर दो एलिमेंट इन्हें मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आएगी? कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन होता है। तो a1 इंटू a2 और 0 इंटू 0 दैट इज 0। तो ये भी कहाँ जा रहा है? आई में ही जा रहा है। इट मीन्स कि ये सबरिंग तो हो रहा है। अब हमें क्या चाहिए कि ये आइडियल भी हो। तो आइडियल के लिए क्या लेते हैं कि कोई एक एलिमेंट उठाया हमने, कैसा, जैसे x, y टाइप, जहां जो कहां से आ रहा है? z क्रॉस z से आ रहा है। और इसमें कोई एलिमेंट, इसका कोई एलिमेंट जैसे a,0 उठाया तो उसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी वैल्यू किस में चली जाए? आई में चली जाए। तो कैसे मल्टीप्लाई होता है? ये पार्ट इससे मल्टीप्लाई और ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई। तो क्या होगा? ax, 0, a इंटीजर है, x इंटीजर है, तो ax क्या होगा? एक इंटीजर होगा। तो ये भी किस में जा रहा है? आई में। ठीक है, अब z जो होते हैं वो कम्यूटेटिव होते हैं, तो अब राइट साइड से भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बात वही आएगा। यानी कि i फाइनली क्या हो रहा है? हमारा एक आइडियल हो रहा है। अब हमें क्या चेक करना है कि i हमारा जो है वो प्राइम होना चाहिए। तो प्राइम आइडियल का क्या डेफिनेशन है कि हमारा रिंग जो है वो कम्यूटेटिव हो, ठीक है, साथ ही साथ i एक प्रॉपर आइडियल हो। ठीक, और इस प्रकार से कि दो एलिमेंट हम अगर उठाते हैं इसमें से नहीं, सॉरी, आर में से अगर उठाते हैं, उनका प्रोडक्ट अगर आई में जा रहा है तो किसी एक पार्ट को आई में जाना पड़ेगा। यानी कि कोई एक एलिमेंट जो होगा वो हमारा आई में जाना चाहिए। तो देखिए ये प्रॉपर है कि नहीं है? बिल्कुल प्रॉपर है। ठीक है, इसमें तो बस ये वाले पार्ट 0 हो जा रहे हैं, बाकी सारे जेड आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ के नॉन जीरो वाले टर्म्स तो इसके बच ही रहे हैं, यानी कि आई मेरा प्रॉपर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या चाहिए? हम मान लेते हैं कि इसका दो एलिमेंट हमने उठाया, कैसा, जैसे a, b, c, d, और इनका मल्टीपल आई में चला जाए। ठीक है, यानी कि a, b इंटू c, d बिलोंग्स टू, क्या मान रहे हैं हम? ये हमारा किस में चला जाए? आई में चला जाए। ठीक है, तो हमें बताना होगा कि ये जो ए बी है या तो ये आई में जाए या फिर ये आई में जाए। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? ए सी, बी डी बिलोंग्स टू आई। अब ये वैल्यू जो है वो हमारा आई में जा रहा है, तो आई की क्या खासियत है कि जो लास्ट वाला जो पार्ट है उसको क्या होना पड़ेगा? 0, यानी कि बी डी शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम अच्छे से जानते हैं कि ये b और d क्या है? इंटीजर्स हैं, और z क्या होता है? एक इंटीग्रल डोमेन होता है, यानी कि या तो b को 0 होना पड़ेगा या फिर d को 0 होना पड़ेगा। तो इन दोनों केसेस में से कोई एक केस भी उठाइएगा तो आपका वैल्यू क्या होगा? a, 0 जो है,
यानी कि बी अगर 0 रहा तो a,0 तो ये तो आई में जा रहा है। या फिर अदर केस क्या हो सकती है कि C,0 वो आई में जाए, है ना, या फिर दोनों हो सकता है। तो ले देकर हमें यही मिल रहा है कि आई जो है वो हमारा क्या है, एक प्राइम आइडियल है, और कम्यूटेटिव रिंग तो है ही, है ना। तो आई इज प्राइम, आई इज आइडियल, यानी कि आई इज अ प्राइम आइडियल। अब बात आती है हमारी मैक्सिमल पे। तो मैक्सिमल के लिए हम क्या कर सकते हैं कि क्या एक ऐसा आइडियल हम बना सकते हैं इस प्रकार से कि आई जो है वो प्रॉपरली कॉन्टेंट हो जाए उस जे में, और ये जो जे जो है वो उसमें आर में हमारा प्रॉपरली कॉन्टेंट हो जाए। तो देखिए जरा आई की खासियत क्या है कि आई के जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि लास्ट वाले जो इसके टर्म है वो क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं। अगर हम जे में ऐसे एलिमेंट्स लगा दें जो कि लास्ट वाले क्या हो जाए, इवन हो जाए, तो वो हमारा आइडियल क्या होगा, इन दोनों के बीच का होगा और इन दोनों के इक्वल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमने जे इक्वल टू लिखा Z क्रॉस 2Z, ठीक है, ये भी एक अपने आप में आइडियल होता है। आप इसे जरा प्रूफ कीजिएगा खुद से, ये अपने आप में एक आइडियल होता है। और ये क्या कंटेंट कर रहा है, इसको आप क्या लिख रहे हैं, आई, और आई एक्चुअली में है क्या, एक तरह से समझिए कि Z क्रॉस सिंगलटन है, 0 है, ठीक है, यही है। और ये जो है ये किसके अंदर कंटेंट है, Z क्रॉस Z में। देखिए प्रॉपरली कंटेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इवन इंटीजर्स हैं तो यहाँ पे कुछ ऑड भी आ रहे होंगे। यहाँ पे लास्ट वाले टर्म 0 हो रहे हैं तो यहाँ पे 2Z टाइप है, यानी कि ट्वाइस मल्टीपल वाले सारे इंटीजर्स आ रहे हैं। तो फाइनली ये क्या हो रहा है हमारे पास, ये आइडियल और इस रिंग के बीच का हमें एक आइडियल ऐसा मिल रहा है। आप इसे प्रूफ कीजिएगा कि ये आइडियल होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आई क्या मैक्सिमल होगा, नहीं होगा, क्योंकि बीच का तो आ गया ना। इट मीन्स आई हमारा मैक्सिमल नहीं है। तो फाइनली हमें क्या मिला कि आई हमारा आइडियल है, इतना ही नहीं साथ में प्राइम भी है, लेकिन मैक्सिमल नहीं है, ठीक है। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है, और जनरली CSIR नेट में या किसी अच्छे MSc एंट्रेंस एग्जाम में ये पूछ दिया जाता है कि क्या हर मैक्सिमल प्राइम होता है। तो हमने लास्ट में थ्योरम किया था तो दिमाग में यही आएगा कि हर मैक्सिमल प्राइम होता है ना। बट ये रिजल्ट में कुछ फॉल्ट जरूर है, यानी कि यहां पर कुछ कमी जरूर दिख रही है। याद कीजिए जरा, हमारे पास वहां पे क्या होता था कि आर हमारा क्या हो, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो। कुछ याद आ रहा है, हमारे पास आर क्या होनी चाहिए, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। इस यूनिटी का बड़ा इंपॉर्टेंस है, ये आगे चल के हम लोग बहुत सारे लेक्चर्स में देखेंगे कि यूनिटी के होने न होने से कितना प्रभाव पड़ता है किसी रिंग या आइडियल पे या सब रिंग पे। तो यहां पर हमें बस यही गिवन है कि आर हमारा कम्यूटेटिव रिंग है और आई जो है वो मैक्सिमल है। तो क्या आई प्राइम होगा, तो उस रिजल्ट के हिसाब से ऐसा जरूर सेंस आ रहा है कि आई हमारा प्राइम हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिख देते हैं कि आई इज नॉट प्राइम। बट आंसर से मतलब नहीं है कि आपका आंसर क्या है, आपके पास कुछ कॉन्ट्रेरी आपके पास एग्जाम्पल्स हैं या काउंटर एग्जाम्पल्स हैं, तो ही आप मैथमेटिक्स को समझ पाइएगा और उससे अच्छे तरीके से डील कर पाइएगा। तो देखिए जरा, अगर हम रिंग आर को लेते हैं 2Z, ठीक है, एक ऐसा कम्यूटेटिव रिंग बनाया हमने जिसमें यूनिटी ना हो, ठीक है। 2Z जो होता है वो कम्यूटेटिव रिंग है और इसमें यूनिटी नहीं है, यानी कि 1 नहीं है इसमें। और आई हमारे पास हम लेते हैं 4Z, ठीक है, आई हमारे पास क्या है 4Z। तो ये आई जो है ये मेरा आइडियल है 2Z में, और हम ये प्रूफ करेंगे कि ये आइडियल एक्चुअली में मैक्सिमल आइडियल है, बट ये प्राइम आइडियल नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि आर हमारा 2Z है रिंग, तो ये आइडियल है या नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आप ध्यान से जरा देखिए इसको कि यहां पर इसको प्रूफ करने के लिए 4Z इज एन आइडियल और नॉट, तो बहुत ही सिंपल है ये। अगर देखा जाए तो Z एक्चुअली में साइक्लिक होता है, 2Z साइक्लिक होता है, 4Z भी साइक्लिक होता है। तो बट फॉर्मल हम प्रूफ यही कर सकते हैं कि क्या देखना चाहिए कि ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए। बिल्कुल ये नॉन एम्प्टी होता है, इसमें 0 है, +-4 है, +-8 है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 2 एलिमेंट्स उठाते हैं A, B 4Z में से, तो कैसे होंगे 4Q1 टाइप, B जो होंगे 4Q2 टाइप। तो दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या होगा, या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वैल्यू कहाँ जाएगी, 4Z में ही जाएगी, ठीक है।
उसके बाद क्या चाहिए कि दोनों का प्रोडक्ट कीजिएगा तो भी 4 के ही मल्टीपल हो जाएंगे। एक्चुअली में 16 के मल्टीपल हो जा रहे हैं तो 4 के भी मल्टीपल है। बाहर से कोई एलिमेंट उठाया 2z से, तो इस a में अगर मल्टीप्लाई किया, जैसे r इक्वल टू 2 इंटू सम k1 ले लिया, तो r इंटू a क्या वो 4z में होगा? तो बिल्कुल होगा। r बाई 2k1 है, a हमारा 4 का मल्टीपल है, तो फाइनली ये तो 8 का मल्टीपल हो रहा है। और जो 8 का मल्टीपल है वो 4 का भी मल्टीपल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, i इज आइडियल। अब हमारे पास क्या देखना है कि क्या हमारा i जो है ये मैक्सिमल है, अगर है तो क्या ये प्राइम है या नहीं है, इससे हमें देखना है। तो सबसे पहले तो मैं ये दिखा दे रहा हूं आपको कि i हमारा प्राइम है बट मैक्सिमल नहीं है। तो देखिए, जैसे आप देख सकते हैं कि 4 जो है वो बिलोंग करता है किस में? 4z में। और हमारा यहाँ पे रिंग क्या है? 2z। ठीक है, 4 को हम 2 इंटू 2 जरूर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हमारे पास इन दोनों पार्ट से, यानी कि मान लीजिए ये आपका a है, ये b है, क्या 2 जो है वो 4z में बिलोंग करता है क्या? क्या 2 4 का मल्टीपल है? नहीं है। इट मीन्स कि ये प्राइम, ये जो आपका 4z है ये क्या हुआ? ये प्राइम आइडियल नहीं है। ओके, हमारा जो 4z है इस 2z रिंग में, ये हमारा प्राइम आइडियल नहीं है। लेकिन अब हम ये प्रूफ करेंगे कि ये i जो है 4z जो है वो 2z में मैक्सिमल जरूर है। ठीक है, यूनिटी का खेल देखिए जरा। तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं हम लोग कि i हमारा मैक्सिमल आइडियल है। ओके, चलिए मान लेते हैं लेट इफ पॉसिबल i इज, यानी कि 4z इज नॉट मैक्सिमल इन 2z। तो क्या होना चाहिए? दिक्कत क्या होनी चाहिए? एक आइडियल बीच का आ जाना चाहिए, यानी कि देयर एग्जिस्ट सम आइडियल j सच दैट क्या होगा? 4z इज प्रॉपरली कॉन्टेंड इन j विच इज कॉन्टेंड इन क्या होगा? 2z। ठीक है, और ये भी प्रॉपरली हो, हम चूंकि लेट इफ पॉसिबल बोल रहे हैं, कॉन्ट्रेरी लेके चल रहे हैं, लेकिन बाद में हम दिखाएंगे ये जो j है हमारा, ये क्या होगा? ये 2z के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा है, प्रॉपरली कॉन्टेंट कर रहा है, तो देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंगिंग टू j, ठीक है, सच दैट x जो है वो मेरा 4z में नहीं है ना। देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंगिंग टू j सच दैट x हमारा 4z में नहीं है। तो अब x की क्या क्या पॉसिबिलिटी? x चूंकि इंटीजर है तो x की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? अगर डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे तो क्या होगा? 4q प्लस सम r। अब r की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। क्या 1 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 1 रहा तो ये तो ऑड नंबर हो जाएगा, और बात हम 2z की कर रहे हैं, तो 1 भी पॉसिबल नहीं, 3 भी पॉसिबल नहीं। क्या 0 पॉसिबल है आपका? क्या 0 पॉसिबल है? अगर r इक्वल टू 0 हो गया तो ये x क्या हो जाएगा? 4 का मल्टीपल हो जाएगा, फिर 4z में चला गया, लेकिन हम तो मान रहे हैं कि 4z का मल्टीपल नहीं है। तो लास्टली हमें क्या दिख रहा है कि x को हम 4q प्लस 2 मान सकते हैं। ठीक है, x जो है वो हमारा 4q प्लस 2 है। तो जरा अब देखिए 4q जो है, ठीक है, ये 4z में है, ये बात क्लियर है। 4q जो है वो मेरा 4z में है, 4z में है तो j में भी है। ठीक है, 4z इज ए सबसेट ऑफ j, तो j में भी हुआ है ना। x जो है वो हमारा j में है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि 2 इक्वल टू x माइनस 4q। ठीक है, आइडियल है तो सब रिंग भी है, तो ये किस में होना चाहिए? j में होना चाहिए। ठीक, अगर 2 इसमें चला गया तो हम ये बोल सकते हैं कि 2 के कितने भी मल्टीपल्स हो, इंटीजर मल्टीपल्स, वो भी किस में जाए? j में ही चले जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि j हम क्या बोल रहे हैं? j इज एन आइडियल बोल रहे हैं, लेकिन हम क्या मान रहे हैं कि j इज ए सबसेट ऑफ 2z। इट मीन्स हमें क्या मिला कि ये j जो है वो क्या हो गया? एक्चुअली आपका 2z, लेकिन हम जो मान रहे थे कि j 2z भी नहीं है, 4z भी नहीं है, दोनों के बीच का है, वो कॉन्ट्राडिक्शन मिल जा रही है। इट मीन्स हमारा क्या रिजल्ट होगा कि i यानी कि 4z इज मैक्सिमल इन 2z। नोट के तौर पे जैसे लिख सकते हैं कि एवरी 2 इंटू सम प्राइम नंबर, यहाँ पे p जनरल हम बोल रहे हैं, प्राइम नंबर, ठीक है, इज 2pz इज
मैक्सिमल इन 2z। जैसे यानी कि क्या हुआ, जैसे कि 4z, 6z, 6 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, फिर 10z, ये सारे के सारे क्या है, मैक्सिमल आइडियल्स हैं। क्लियर है, ये सारे के सारे क्या है, मैक्सिमल आइडियल्स हैं। उसके साथ ही ये प्राइम आइडियल नहीं है। क्यों नहीं है, जैसे ये देखिए 6z में 6 बिलोंग करता है, तो 2 इंटू 3 बिलोंग करना चाहिए, है ना। ये 6 के इक्वल है, तो ये किस में जाती है, 6z में। क्या 2 जो है वो 6z में होता है, नहीं होता है। 3 जो है वो 6z में होता है, नहीं होता है। 10z को देखिए 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो फाइनली आप क्या देख रहे हैं कि हमारे 2 इंटू सम प्राइम नंबर z अगर हम ले रहे हैं, ये मेरा आइडियल, तो ये मैक्सिमल होता है और वो प्राइम आइडियल्स नहीं होता है। यानी कि अगर बाय द वे अगर ये पूछा जाए कि कोई ऐसा आइडियल आप बताइए किसी रिंग में, ठीक है, कि वो प्राइम आइडियल नहीं हो लेकिन मैक्सिमल हो। अब देखिए यहां पर अगर मैक्सिमल आइडियल प्राइम आइडियल तभी होता है जब हमारे पास क्या होने चाहिए, जब हमारे पास ये यूनिटी होना चाहिए, ठीक है। यानी कि कोई भी कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी और उसमें अगर हम आई अगर मैक्सिमल लेके चल रहे हैं तो वो मैक्सिमल हमारा हमेशा क्या होना चाहिए, प्राइम आइडियल होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है कि यदि आई कोई मेरा आइडियल हो इस प्रकार से, मतलब आइडियल किसका हो, आइडियल रिंग आर का हो, ठीक है, इस प्रकार से कि आई के पास एक यूनिट एलिमेंट कंटेन करे। यूनिट एलिमेंट क्या होता है, ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट रिंग का जिसका इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे, ठीक है। तो हम यहाँ पर चूंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करने की बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स कहीं ना कभी यूनिटी तो जरूर आया होगा ना। तो ये यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस रिंग के पास क्या है, यूनिटी है। तो क्या रिजल्ट हमें गिवन है कि अगर आई एक आइडियल है इस प्रकार से कि वो एक यूनिट एलिमेंट को कंटेन करता है, तो उस आई को क्या होना पड़ेगा, आर के ही इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए लास्ट वाले लेक्चर में हमने जैसे देखा था कि अगर आई के पास यूनिटी आ जाए, मतलब वो रिंग वाला यूनिटी, ठीक है, आइडियल मतलब सब रिंग वाला यूनिटी नहीं, रिंग वाला यूनिटी, ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी आइडियल के पास यूनिटी आ जाए रिंग आर का, तो वो आइडियल आर के इक्वल हो जाए। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर क्या है कि अगर आई के पास यूनिट एलिमेंट आ जाए तो भी हमारा आई क्या हो जाएगा, वो आर के ही इक्वल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल इसका प्रूफ है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई यूनिट एलिमेंट आ रहा है, यानी कि देयर एग्जिस्ट सम नॉन जीरो ए बिलोंगिंग टू आई एंड ये ए क्या है, ये ए इज यूनिट। अब यूनिट का डिफिनेशन कि देयर एग्जिस्ट बी इज इक्वल टू ए इनवर्स सच दैट, अब ये ए इनवर्स कहाँ आ रहा है इससे हम कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कम से कम आर में तो जरूर आएगा, है ना, सच दैट ए बी बी ए इज इक्वल टू 1। अब देखिए आइडियल की प्रॉपर्टी लगाते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं a इंटू बी, ठीक है। ए हमारा कहां से आ रहा है, आइडियल से। बी कोई बाहर का ही एलिमेंट अगर आ गया तो आइडियल की प्रॉपर्टी क्या है, आई चूंकि आइडियल है तो वो क्या करेगा, इस सारे एलिमेंट्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी कि यहां से क्या मिल रहा है हमारा कि 1 जो है वो आई के अंदर चला गया, और ये 1 क्या है, किसका यूनिटी है, ये रिंग का है। तो इट मीन्स आई को क्या होना पड़ेगा, रिंग आर के ही इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि आज से अगर ये भी कहा जाए कि किसी भी आइडियल के पास अगर यूनिटी भी आ जाए, ठीक है, यूनिटी आ जाए रिंग का, तो वो आइडियल आर के इक्वल हो जाएगा। अदरवाइज अगर उसके पास एक यूनिट एलिमेंट भी आ गया तो वो भी आई क्या हो जाएगा, आर के ही इक्वल हो जाएगा। तो इस वाले प्रॉपर्टी का यूज करके हम ये कह सकते हैं कि किसी भी फील्ड के पास सिर्फ 2 ही आइडियल होते हैं, और वो आइडियल क्या है, 0 एंड एफ ओनली, ठीक है। कैसे यूज कर सकते हैं, तो देखिए जरा कि अगर कोई आइडियल, सपोज कीजिए कि कोई आइडियल है, आप कॉन्ट्राडिक्टरी हम लेके चल रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई आइडियल ऐसा है जो कि 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, और वो फील्ड का आइडियल है, मतलब फील्ड एक रिंग होता है, फील्ड का आइडियल है, तो हमें यह बताना होगा कि वो जो आइडियल है वो एक्चुअली में एफ ही के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए अब चूंकि फील्ड की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो कम्यूटेटिव रिंग होता है ना, कम्यूटेटिव रिंग विथ आपके डॉट के रिस्पेक्ट में भी, प्लस के भी रिस्पेक्ट में, और क्या होनी चाहिए उसमें, जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उसके इनवर्स एग्जिस्ट करने चाहिए। तो देखिए ये जो आई है ये 0 के इक्वल नहीं है, इट मीन्स कोई नॉन जीरो एलिमेंट इसमें आ रहा होगा, है ना।
तो अगर नॉन जीरो एलिमेंट इसमें आ रहा है और ये आई जो है वो एफ का ही सबसेट है, तो नॉन जीरो है तो इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जरूर आएंगे। ठीक, और वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भले एफ ही में आए। तो इस रिजल्ट का यूज करके क्या हो रहा है कि ये एक, चूंकि सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो यूनिट होते हैं, है ना। फील्ड के सारे नॉन जीरो जो एलिमेंट्स होते हैं वो यूनिट होते हैं। तो आई जो है एक यूनिट को कॉन्टेंट कर रहा है, इट मीन्स इस आई को क्या होना पड़ेगा, सीधे एफ के ही इक्वल होना पड़ेगा। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी फील्ड जो है वो सिर्फ दो ही आइडियल को कॉन्टेंट करता है, जीरो एंड एफ इटसेल्फ। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। उसी तरह अगर हम यहाँ पे पूछें कि किसी भी फील्ड के पास कितने मैक्सिमल आइडियल्स हैं, किसी फील्ड एफ के पास टोटल कितने मैक्सिमल आइडियल्स होते हैं, तो मैक्सिमल आइडियल यहाँ पे क्या होगा, एफ तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दो आइडियल तो दिख रहे हैं जिसमें से एफ तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम आइडियल का डेफिनेशन ही है कि प्रॉपर आइडियल होना चाहिए, है ना। तो अब क्या पॉसिबिलिटी है, यानी कि ये जो होगा यही वो मैक्सिमल आइडियल होगा, यानी कि फील्ड के पास सिर्फ यूनिक मैक्सिमल आइडियल होता है और वो सिर्फ जीरो होता है। ठीक है, उसी तरह अगर इसका कन्वर्स के बारे में भी सोचा जाए तो ये रिजल्ट भी ट्रू है, लेकिन उसके साथ हमें क्या होना चाहिए, वो रिजल्ट है, जरा लिखिएगा इसे, कि a commutative ring R with unity is a field if it has no proper ideal, ठीक है, कोई भी कम्यूटेटिव रिंग जिसके पास यूनिटी है वो एक फील्ड होगा यदि उसके पास कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं हो। ठीक है, तो ये भी प्रूफ बहुत ही आसान है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम इसे प्रूफ ही कर लेते हैं एक बार। ठीक है, हमारे पास आर क्या गिवन है, कम्यूटेटिव रिंग हो, ठीक है, यूनिटी है इसके पास, तो और क्या चाहिए, एक कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट आप उठाइएगा अगर यहां से तो वो एक यूनिट एलिमेंट होगा, यानी कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप अगर दिखा दिए तो आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं कि लेट कोई एलिमेंट उठाया a नॉट इक्वल टू जीरो इन R, तो हमें क्या बताना है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ही ये फील्ड होगा। तो जरा एक आइडियल सपोज कीजिए I इज इक्वल टू, जिसको हम प्रिंसिपल आइडियल बोलते थे, इस A की यूज से कोई आइडियल बन सकता है क्या, प्रिंसिपल आइडियल बनता है, दैट इज साइकिल जनरेटेड बाय A। इसका मतलब क्या होता है, R इंटू A सच दैट R बिलोंग्स टू कैपिटल R, रिंग के एलिमेंट्स। तो अब हमारे पास क्या है ऑप्शन, कि हमारे पास क्या क्या गिवन है कि इस R के पास बस दो ही आइडियल पॉसिबल है, मतलब नो प्रॉपर आइडियल कहने का मतलब क्या हुआ कि बीच का कोई नहीं, ना ही जीरो होना चाहिए, जैसे कहने का मतलब क्या है कि ना ही वो जीरो के इक्वल हो और ना ही R का हो, उसके बीच का कोई नहीं हो। तो यहां पे देखिए क्या ये I जो हमारा रिंग R ले रहे हैं इसके पास आइडियल कितने होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दो होने चाहिए, है ना। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि I की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या वो जीरो के इक्वल होगा या क्या वो I के R के इक्वल होगा, क्योंकि इसके बीच की पॉसिबिलिटी तो पॉसिबल ही नहीं है। हम मान के चल रहे हैं कि इसके पास कोई प्रॉपर आइडियल नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए अगर I इक्वल टू जीरो हो गया, क्या ये पॉसिबल है, क्या A हमारा नॉन जीरो है, तो कम से कम इसके अंदर एक नॉन जीरो एलिमेंट तो जरूर है ना I के अंदर। तो इट मीन्स I की क्या पॉसिबिलिटी होगी, सोचिए जरा, ये पॉसिबिलिटी तो कट गई। तो इट मीन्स I को फुल रिंग के ही इक्वल होना पड़ेगा। और ये रिंग की क्या खासियत है कि ये कम्यूटेटिव रिंग है और क्या है, ये यूनिटी को कॉन्टेंट कर रहा है, यानी कि कोई ऐसा वन जरूर आ रहा है, वन चूंकि R में है और R किसके इक्वल है, I के। ठीक है, तो एक ऐसा मेंबर जरूर आ रहा है R में, यानी कि देयर एग्जिस्ट। अब देखिए वन जो है वो किसी A के किसी न किसी मल्टीप्लाई करके तो इक्वल हुआ होगा ना, तो देयर एग्जिस्ट सम B बिलोंग्स टू R सच दैट, ठीक है, BA इज इक्वल टू 1। और चूंकि हमारा रिंग जो है वो कम्यूटेटिव है तो हम इसे AB भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने नॉन जीरो एलिमेंट उठाया था आर्बिट्रेरी, ठीक है, तो उसका एक हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता दिया। तो इट मीन्स कि ये रिंग हमारा क्या होगा, एक फील्ड होगा। तो ये इफ एंड ओनली इफ है रिजल्ट, लेकिन क्या होना चाहिए आपके पास, बस यही रिजल्ट होना चाहिए कि कम्यूटेटिव रिंग
यूनिटी कंटेन करे और साथ ही साथ उसके पास कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं हो। ठीक है, ओके।